हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज है करवा चौथ का दिन और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है शाम के 4 बजे से। मैं 2 बजे गई थी मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि एक हफ्ता बिल्कुल ही समय नहीं लगा स्कूल से फिर मार्केट जाना मन ही नहीं कर रहा था। तो सोची संडे के दिन जाऊंगी, लेकिन संडे को भी बहुत ही काम था। एक ही दिन छुट्टी की मिलती है, उसमें भी पूरा दिन सिर्फ काम में ही निकल गया। तो थोड़ा सा समय मिला तो मैं 2 बजे गई हूँ, कुछ सामान लेकर आई हूँ। एक तो हस्बैंड की जीन्स है, शर्ट है और भी है, साड़ी वगैरह है, मेकअप का सामान है जो मुझे देना है। मैं हर साल जो है चाची को देती हूँ, जो देना होता है। तो मैं ना तो चाची को देती हूँ, तो उनके लिए मैंने लिया है सामान, मिठाई, फल, यही सब है। तो अब मैं जा रही हूँ तैयारी करने, और मैं कुछ भी इस बार उस वैसा खास नहीं की जैसे मैं पिछली बार करती थी। ये मेहंदी भी जो है ना मेरे बेटे ने मेरे हाथ में लगा दी। सैटरडे को मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ ना, तो आई हूँ कितने 8 बज गए थे आने, 8 बज गए थे, लेकिन आते आते हालत ऐसी ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब 35 किलोमीटर आना स्कूटी चलाकर थकावट तो होती ही है। मन ही नहीं कर रहा था कि मैं स्कूटी चलाऊं, लेकिन बाबू बोला तेजस की मम्मा लाओ मैं मेहंदी लगा देता हूँ। तो ये मेहंदी जो है ना देख लीजिए, ये मेरे तेजस बाबू ने लगाई है। मैं सो गई थी और वो मेरे हाथ में मेहंदी लगा रहा था। तो ये देखे 11 बजे तक वो धीरे 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 अपना मेहंदी लगाता रहा। तो जो भी है बस है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया है। और साड़ी वगैरह जो मैं पहनूंगी मैं अभी दिखाती हूँ। तो मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी, क्या पहनूंगी, तो मैं अभी दिखाती हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा चौकी वगैरह सजा लूँ, पूजा का सब कुछ रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं साड़ी कौन सी पहनूंगी और चाची के लिए मैं क्या लेकर आई हूँ चाची के लिए। सबसे पहले तो शर्ट दिखाती हूँ जो कि हस्बैंड के लिए है। ये यहाँ पर है। मैंने उनको कहा था कि एक ब्लैक पैंट ले लो इस बार, तो ब्लैक पैंट उन्होंने, ब्लैक पैंट है और ये कलर की शर्ट है। देखिए ये बादामी कलर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, जो मैंने दशहरे पे हस्बैंड को शर्ट खरीद के दी, मतलब ये मत कहना कि मेरा शौक था कि मैं इस बार दूँ उनको, मेरी जॉब लगी है तो मन था कि मैं ही उनको अपनी पसंद की शर्ट दूँ। तो वो भी इसी कलर का है, ये भी इसी कलर का है, दोनों सेम कलर हो गए यार। इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, कॉटन में है, बहुत बढ़िया शर्ट है। तो एक शर्ट तो सेम कलर की हो गई है। और जीन्स इन्होंने ली है ब्लैक कलर की, इसके अंदर जीन्स है। और तेजस बाबू ने भी ब्लैक कलर की शर्ट ली, उसको ब्लैक कलर की शर्ट बहुत पसंद पड़ रही थी। और ये साथ में मैंने 2 टॉवल लिए, एक तेजस के लिए और एक यशवीर के लिए, क्योंकि टॉवल जो है काफ़ी पुराने हो रहे थे और धोते रहने से भी ख़राब होने लग जाता है। तो टॉवल लिए हैं। कपड़े मैंने सारे धोए थे, तो बेडशीट यहाँ पे ला के रख दिया और कपड़े ऊपर ही हैं। और मैंने कोई करवा चौथ की थाली इस बार रेडी नहीं की थी, तो जो मैंने पिछले साल करवा चौथ के लिए थाली तैयार किया था, उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है, तो मैं वही यूज़ करूँगी। आगे दिखाती हूँ। तो हाँ, ये देखिए ये वाली चल्ली मैंने बनाई थी, पिछली बारी बनाई थी। एक बार मैं ट्राइपॉड लगाऊं। तो मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, रानी कलर में ये साड़ी है और इसके साथ की जो ब्लाउज है ना वो भी ग्रीन कलर है, मतलब ग्रीन कलर कह लो, डार्क ग्रीन कलर है। और कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। और इसी के कॉम्बिनेशन की मैंने चूड़ियाँ भी सेट लगा कर रखी हुई हैं, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये वाली थाली बनाई थी। लास्ट वाला करवा चौथ मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि कुछ नहीं बता सकती। बस ये था कि लास्ट वाला करवा चौथ मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, व्रत रखा था, लेकिन वीडियो वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। ना दिवाली का, छठ का है कि नहीं है याद नहीं मुझे। तो ये वाली थाली मैंने लास्ट टाइम बनाई थी खुद से अपने हाथों से। इसका ग्लिटर्स खराब हो रहा है,
सोची थी टाइम लगेगा ना तो इस पे ग्लिटर्स वगैरह लगा दूंगी, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिला, तो अब ऐसे ही रहेगा ये। और ये है लोटा, देखिए कितने सुंदर तरीके से मैंने सजाया था। और ये है चलनी, इसका लटकन चेंज करना था मुझको, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जॉब लगी है ना जब से, तो बहुत कुछ रहता है कि ये वो, लेकिन समय के अभाव के कारण कुछ भी नहीं हो पाता है। फिलहाल इस यही थाली में यूज़ करूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं साड़ी कौन सी पहन रही हूँ, ज्वेलरी वगैरह मेरी कौन सी है। और चूड़ी लाठी मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है इस बार, कुछ भी नहीं खरीदा, मेकअप का सामान भी नहीं खरीदा। अभी मैं गई थी चाची का ही लेकर आई हूँ, अपने लिए मैं कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। जो चीज़ मेरे पास है वो सारी पहले की हैं, और मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि नहीं नया चाहिए ही चाहिए, जो होता है मैं उसी से कर लेती हूँ बस। तो इस देखिए ये ब्लैक शर्ट लेकर आया है स्पेशली, मम्मा मुझको ब्लैक शर्ट चाहिए, ब्लैक शर्ट चाहिए। थोड़ी सी लूज थी तो ये फिटिंग करवा के लाया है, तो बड़ा इसको ब्लैक कलर अच्छा लगता है। अब ठीक है फिटिंग, देख लीजिए मेरा बेटा को, आप लोग ये 4-5 साल से देख रहे हैं, कितने बड़े से कितना बड़ा हो गया। चलो जाओ, पूजा की तैयारी करनी है मुझे। कौन सा टॉवल ले रहा है? ये वाला ना, पीला वाला। ये यशवीर लिया है मुझसे आपने पूछा, सीधा नहीं बेटा, वो मुझे जीने नहीं देगा। मत जियो, लेकिन मुझको पीला वाला दियो। नहीं ये यशवीर लेगा। यशवीर बाबू पहले से ही अपना टॉवल चुन चुका है, बोला मम्मा येलो मैं लूंगा, ये भैया को दो। तुम लोग ना वो मत करो, ये यशवीर लेगा, ये तेरा है, ले। गलत बात मम्मा, उसके लिए गलत बात, उसके लिए ऑप्शन, मेरे लिए नो ऑप्शन, क्योंकि तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। पकड़, हाँ मैं हूं ना, तब ठीक। तो सबसे पहले तो मैंने अपना बेड ठीक किया, क्योंकि बेड बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, और पूजा पाठ करने में, सब चीज़ करने में बहुत टाइम लग जाएगा। बेड ऐसे का ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, तो जो चीज़ें है रखने वाली सही ढंग से उसको मैं रख दूंगी। और बेड को सही करने के बाद मैं यहाँ पर माता रानी की चौकी बिछाने लग गई। तो ये ब्लाउज़ का कपड़ा है और साथ ही साथ ये रेड कपड़ा है, तो इसी को मैं आसन के तौर पे बिछाऊंगी। और पीछे जो है मैं एक बोर्ड लगा दूंगी ब्लैक कलर का, उस पे जो है मैंने अपना दुपट्टे को इस तरह से कवर कर दिया है। तो नवरात्रि व्लॉग आपने देखा होगा, तो उस समय भी मैंने यही पैटर्न अपनाया था, लेकिन बहुत जल्दी मैं एक स्टैंड खरीदूंगी अच्छा वाला, जो 4 टाइप मतलब चारों तरफ होता है उस टाइप का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा करती रहती हूँ, डेकोरेशन वगैरह करके ही मैं पूजा करती हूँ, तो वो सही रहेगा। तो यहाँ पर चौकी मैंने लगा दी है। अब करवा माता की फ़ोटो मैं रखूँगी, ये मैं हर साल नहीं खरीदती हूँ, मतलब पिछले से पिछली बार ही मैंने ये खरीदी हुई थी, तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे से रख दिया था। और जो मैं चाची को दूंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। उनके लिए मैंने सूती साड़ी लिया था, वो कॉटन की साड़ी ही पहनती हैं, तो उनके लिए कॉटन की साड़ी है, चूड़ी, बिंदी और अलता और क्या है, शीशा है, क्रीम, कंघी, मतलब टोटल 9 चीज़ें हैं उनके लिए। और एक चूड़ी का सेट मैंने भी यहाँ पे रखा है अपने लिए, और एक रबड़। तो इसमें से ना करवा माता को जो सुहाग ऐसे दिया जाता है, उसमें से अपने लिए भी निकाल सकते हैं। तो माता रानी के आशीर्वाद के तौर पर मैंने भी एक चूड़ी खरीद ली थी। वहाँ पे ना दुकान में क्या था कि मैं गई थी ना सामान लेने, तो मुझे मेरे टाइप की लाठी पसंद ही नहीं पड़ रही थी, तो इस करके मैंने ली नहीं। तो 50 रुपये जोड़ी ये चूड़ी मिल रही थी, तो ये मैंने ले लिया। तो यहाँ मैं सभी तैयारी करके रख लूँगी, और फिर उसके बाद जाऊँगी तैयार होने के लिए। तो 2 करवा चाची मुझे दी थी, और एक में मैं जल रखूँगी जो कि चंद्रदेव को अर्घ दिया जाएगा उसी जल से, और एक करवा में मैं मिठाई वगैरह रख के उसको ढक दूंगी। तो ये करवा जिसमें मिठाई रहेगा ना, वो चाची को जाएगा उसमें इसका मिठाई, और जिस पर जल रखा रहेगा उस पर जो मिठाई होगी, उसी मिठाई से जो है वहाँ पे छत पर चंद्र भगवान को भोग लगाएंगे, और उसी मिठाई से व्रत भी तोड़ेंगे। तो यहाँ पर फल वगैरह मैं धोकर ले आई थी, तो जो भी फल था उसको मैंने थाली में सजा दिया है, और मिठाई एक मैंने करवा में भरना स्टार्ट कर दिया। तो जितना हो सका उतना मैंने इसमें भर दिया है। तो जिसमें टोटी लगा हुआ है उससे तो
चंद्रदेव भगवान को अर्घ देंगे और जो बिना टोटी का है इसका जो प्रसाद है वो चाची को जाएगा। तो ये सारा सामान ना मैं घर का पूरा काम करने के बाद गई थी मार्केट, तब लेकर आई हूँ। और आज तो कमर तोड़ मेहनत हो गई, घर भी बहुत अस्त व्यस्त हो रखा था। नवरात्रि की पूजा करने के बाद ना छुट्टी तो थी नहीं, तो सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो आज मैंने संडे के दिन, व्रत वाले दिन ये सारा काम किया। वैसे भी करवा चौथ हो या कोई पूजा हो, त्योहार हो, घर के काम तो हमेशा लगे ही रहता है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो उधर मैंने तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने खीर चढ़ा दिया है। मैंने मेरी हेल्पर को कह रखा था कि खीर मैं बना दूंगी, तुम आके बाकी का सारा खाना बना लेना है, क्योंकि खीर उसके हाथ का ना मेरे बच्चों को पसंद नहीं पड़ा। तो इस करके खीर मैंने बनाया है, बाकी आएगी तो प्रियंका बनाएगी। तो ये है मेरा कुछ श्रृंगार का सामान, जिसमें कि साड़ी जो मैंने आपको दिखाई, उसके साथ की ब्लाउज, और ये चूड़ियाँ मैंने सेट लगाया है मजंटा कलर और ग्रीन कलर में। और ये सारी ज्वेलरी है। मैं इतना ही ज्वेलरी पहनती, ज़्यादा हैवी मैं यूज़ नहीं करती हूँ ज्वेलरी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं रेडी होऊंगी और उसके बाद मैं करूँगी पूजा। यहाँ पर ना पहले मैंने करवा माता को अलता लगा दिया था, उसके बाद मैं अपने पैरों में अलता लगा रही हूँ। नीचे बैठने का मन ही नहीं किया कि मैं नीचे बैठूँ, इस करके बेड पर ही ये पुराना बेडशीट जिस पर कि मैं कपड़े प्रेस करती हूँ उसी को मैंने रख लिया है, ताकि न्यू बेडशीट ख़राब ना हो। और ये स्टाइल से मैंने अलता लगाया। मुझे यही वाला डिज़ाइन पैरों में अलता का अच्छा लगता है, और एकदम ताम झाम टाइप का अलता लगाना मुझे पैरों में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोनों पैरों में मैंने अलता लगा लिया है, और उसके बाद अब मैं होऊंगी रेडी शेडी। और बीच बीच में ना मैं किचन में भी जा रही थी, जो खीर मैंने चढ़ा रखा था ना उसको मुझे देखना पड़ रहा था। तो यहाँ पर मैं साड़ी पहन चुकी हूँ। आज मैंने सीधा पल्ला किया है, उल्टा पल्ला मैं करती थी, लेकिन मेरा मन किया कि मैं सीधा पल्ला करूं। और ऑल टाइम माय फेवरेट हेयर स्टाइल, जो कि मैं स्कूल भी यही वाला हेयर स्टाइल बनाकर जाती हूं, तो यही मैंने हेयर स्टाइल अपना बनाया है। तो बालों में अच्छे से पिन वगैरह लगाने के बाद मैंने बना लिया सिंपल सा जूड़ा, और मैं जूड़े में लगाऊंगी गजरा, जो कि पतिदेव लाकर रख दिए हैं। अभी तक एक करवा चौथ भी ऐसा नहीं गया है जो वो गजरा ना लेकर आए हो, और ये मेरा 16वां करवा चौथ है। तो हमेशा उनको याद रहता है, जो चाहे कैसी परिस्थिति हो वो गजरा लेकर जरूर आते हैं। उनको गजरा बहुत पसंद पड़ता है मेरे बालों में। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा मेकअप लगाया है, ममा अर्थ का फेस क्रीम लगाया, और हल्का सा फाउंडेशन नहीं लगाया, सॉरी फाउंडेशन नहीं लगाया है, आई शेडो लगाया, लाइनर है, सिंदूर है और बिंदी है। बस इतना ही मैंने किया है। बाकी तो मोबाइल का कमाल है, मोबाइल पे तो वैसे भी फेस अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल मेकअप करने के बाद ये गजरा बालों में लगाया। और हुआ क्या ना कि जो जूड़ा पिन होता है ना, यू पिन, वो मेरे पास था नहीं, मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने ऐसे ही अपने बालों में गजरे को लपेट लिया था, और ये है कि गजरा खराब नहीं हुआ, गिरा नहीं, बालों में टिका रहा पूजा तक। और जब मैं इसको निकालने लगी थी तब निकल भी नहीं रहा था, नहीं तो मुझे लग रहा था ना कि यू पिन मैंने लगाया नहीं है, कहीं गजरा मेरा गिर ना जाए।
तो यहाँ पर मैंने अपना गजरा भी लगा लिया है और अब जो भी मेरी ज्वेलरी है वो मैं पहनूंगी। तो कमरबंद लगाने के लिए मैंने मेरी प्रियंका की मदद ली। वही बोली कि लाओ भाभी मैं पीछे हुक लगा देती हूँ इसके। और यहाँ पर मैं अपनी चूड़ियाँ पहनूंगी, मंगलसूत्र मैंने पहन लिया था, कान में पहनूंगी, टीका लगाऊंगी और बस मैं हो जाऊंगी रेडी शेडी। और जो चुनरी है ना वो मेरी शादी की चुनरी नहीं है, मैंने नवरात्रि में माता रानी को चढ़ाया था, तो वही चुनरी मैं जो है अपने सर पर लेने वाली हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैं अभी पूरी तरह से आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इस तरह से साड़ी पहनी है, कमर में जो है कमरबंद पहना है, पैरों में अलता है, चूड़ियाँ हैं और दुपट्टे को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे ही रखा है। और आजकल ना इंस्टाग्राम पर दुपट्टे लेने का अलग अलग स्टाइल जो है दिखा रहे हैं, जो कि मुझे प्रैक्टिकली लेना सही नहीं लगा वैसा। तो मैं इसी तरह से अपने सर पर दुपट्टा रख के मैं पूजा करने बैठ गई। तो जो 2 करवा था, एक में जल और एक में मिष्ठान, दोनों करवा को मैंने रख दिया है करवा माता के पास। सबसे पहले मैंने जलाया जोत धूप बत्ती और 13 दाने चावल के मैंने अपने पल्लू में बांध लिया है। अगर चावल नहीं है तो गेहूं का भी दाना ले सकते हैं। तो गेहूं मुझे मिला नहीं तो मैंने चावल लिया है। तो सबसे पहले तो मैंने संकल्प लिया, करवा माता के सामने प्रार्थना करी और जो फूल और अक्षत था और जल हाथ में था वो मैंने करवा माता को अर्पण किया। उसके बाद मैंने लगाया है रौली का टीका, अक्षत और सभी जो भी फूल थे वो मैंने करवा माता को चढ़ाए। गणेश जी इसी फोटो में है, तो सबसे पहले मैंने गणेश जी की ही आराधना करी थी, उन्हीं को मैंने तिलक लगाया था, टीका लगाया था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पूजा करी। पहले रौली लगाया, अक्षत लगाया, फिर फूल अर्पण किए और उसके बाद जो ये भोग की थाली मैंने तैयार करी थी वो मैंने माता को अर्पण किया। श्रृंगार का सामान था वो अर्पण किया माता रानी को। और उसके बाद जो भी दाने 13 दाने थे उसको साक्षी मानकर जो है मैंने पाठ किया। पाठ करने में हार्डली 5 मिनट लगते हैं, बहुत ही छोटा सा पाठ है, तो वो मैंने किया है। और चांद निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। चांद जो है हमारे यहाँ 8:30 बजे निकला है। आपके यहाँ चांद कितने बजे निकला था कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो पाठ ख़त्म होने के बाद काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ गया था। चाँद मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी लेट निकला था, लेकिन मेरा चाँद जो है पाठ करते करते ही आ गए थे। तो इनको पता था कि ये भी पूजा लेट ही करेगी, तो इस करके थोड़ा लेट ही आए हैं। अब पतिदेव जाएंगे, स्नान करेंगे और फिर कुर्ता पहनेंगे। करवा चौथ पे स्पेशली ये कुर्ता ही पहनते हैं। तो कुर्ता इन्होंने 3-4 कलर का रखा हुआ है, तो जिस टाइप का उनको मैचिंग समझ में आता है उस टाइप से वो कुर्ता पहन लेते हैं। तो यहाँ पर करवा माता से जो है करवा को सुहाग लेना इसको बोलते हैं। 7 बार ये लिया जाता है। तो ये 7 बार मैंने करवा माता से सुहाग लिया, सुहाग दिया। इस टाइप से जो है करके करवा को हेर फेर मतलब उलट फेर करके इस तरह से किया जाता है। और अगर 5-6 लेडी है ना तो थाली को आपस में ही घुमाया जाता है, जैसे पंजाब में घुमाया देखा होगा जो दिल्ली पंजाब से होंगे। लेकिन मैं बिहार में हूँ और मैं अकेले ही करती हूँ, तो मैं करवा माता से अपना सुहाग जो है इस तरह से चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर जो है चांद निकल आया है और मैं आ गई हूँ छत पर। सबसे पहले चंद्रदेव जी की पूजा करूँगी, तो उसके लिए मैंने जो ज़मीन है पानी से उसको धो दिया है। वहीं पे मैंने फूल, अक्षत, मिष्ठान और धूपबत्ती अगरबत्ती दिखा दिया। और चांद को देखते हैं, कहते हैं कि आज के दिन चांद को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, इसलिए चलनी से देखा जाता है। दोष लगता है चांद को डायरेक्ट देखने से आज के दिन। तो चौथ का चांद कभी भी डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, इसलिए चलनी से देखने का रिवाज है। तो यहाँ पर 4 बार अर्घ्य मैंने दिया है। चंद्रदेव को 4 बार अर्घ्य ही दिया जाता है, कथा में भी लिखा हुआ है ये। तो 4 बार अर्घ्य देकर उसके बाद में पतिदेव को रौली और अक्षत ये सब उनको लगाऊंगी। बाकी आप आगे देखिए मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। तो पतिदेव के हाथों से जल और मीठा खाकर मैंने अपना व्रत तोड़ा और मैं नीचे आ गई, क्योंकि जो है बहुत हैवी लग रहा था मुझे और खाना भी खाना था। तो मैंने फटाफट अपनी ड्रेस चेंज करी, जो मॉर्निंग में पहनी थी वही मैंने पहन लिया। कान का काफ़ी हैवी लग रहा था तो वो भी मैंने उतार दिया है, चुभ रहा था कान में। चूड़ियाँ मैं पहन के ही रखूँगी। और प्रियंका ने खाने में बनाया था लौकी का कोफ्ता, मटर आलू गोभी की सब्जी, पूरी, खीर और पुलाव, ये मैंने बनवाया था। तो वो सब बन चुका है। तो गाइज़ मेरा करवा चौथ का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बात और कि बहुत सारे वीडियो जो है 5-6 वीडियो 5-6 महीने पहले की बनी हुई है, तो वो मैं सभी इसके बाद एक एक करके अपलोड करूँगी। और धनतेरस, दिवाली, छठ, ये सारे व्लॉग्स जो है अब आते रहेंगे और डेली व्लॉग भी आता रहेगा। तो इस करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके यहाँ चांद कितने बजे निकला है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय।